आज बनाएंगे ओमेगा 3 से भरपूर अलसी के लड्डू। क्या आपको पता है ओमेगा 3 हमारे शरीर में नहीं बनता, जिसके कारण हमें अलग से खाने की ज़रूरत पड़ती है और इसकी पूरी भरपाई करता है अलसी। अलसी जैसा सुपर फूड हमारे आसपास है जो बहुत ही सस्ता भी मिल जाता है, लेकिन हम लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते और अक्सर महंगी चीज़ यानी काजू बादाम पिस्ता की तरफ भागते रहते हैं। इस वीडियो में मैंने इसके थोड़े से फ़ायदे भी बताने की कोशिश करी है। चलिए फिर इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। इसके लिए तो सबसे पहले ले लिया है अलसी। यहाँ पर 1 केजी अलसी लिया है मैंने, और ये किसी भी दुकान यानी कि किसी भी ग्रोसरी शॉप में ऑनलाइन भी बहुत अच्छे से मिल जाता है। बहुत ही आसानी से अलसी के बीज हमें मिल जाते हैं। इसे अच्छे से देख लिया, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, सारा साफ कर लिया है। इसके साथ ही ले लिया है मखाना। मखाना भी बहुत अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है और हड्डियों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ ही कुछ और ड्राई फ्रूट ले लिया है, अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है काजू बादाम, थोड़ा सा सौंठ है, मूंगफली है, बहुत फ़ायदा करता है, और सूरजमुखी के बीज हैं और पंपकिन के बीज हैं। इसके साथ ले लेंगे थोड़ा सा नारियल, इसे कद्दूकस कर लेंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और निकाल भी सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ले लिया है गुड़। 1 केजी अलसी के लिए कम से कम 800 ग्राम गुड़ ज़रूरी है। ठीक है, आप चाहें तो और कम भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। कुछ कुछ लोग तो बराबर भी डालते हैं। इसे हल्का सा कूट लिया है ताकि जल्दी पिघलाने में आसानी रहे। ये अलसी जो है ये बहुत अच्छे से मिल जाता है, रोस्टेड भी मिलता है बाज़ार में, पर रोस्टेड नहीं लेना है, अनरोस्टेड लेना है। इसे हम लोग घर में ही भुनेंगे। सबसे पहले क्या करना है, मूंगफली भून लेते हैं क्योंकि हमें इसका छिलका हटाना है। बहुत से लोग लड्डू में मूंगफली नहीं डालते, पर वो भूल जाते हैं। मूंगफली भी बहुत अच्छी चीज़ है जो कि बहुत सस्ती भी मिलती है। इसे हटा लेंगे और इसका छिलका भी हटा लेना है। अब क्या करेंगे, अलसी भुनेंगे। रोस्टेड अलसी बाज़ार से बिल्कुल भी मत लेके आइएगा, घर में भुनिएगा। अगर आप लड्डू बना करके नहीं खाना चाहते इसका, तो आप सिर्फ हल्का सा भून करके इसका पाउडर भी रोज़ 1 चम्मच ले सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदा करता है। जब आप अलसी भुनना शुरू करेंगे ना, तो फिर ये आपके झारे में थोड़ा सा चिपकता है, लेकिन जैसे जैसे अलसी भूनते जाएंगे ये चिपकना बंद कर देगा। ये देखिए, जैसे अभी इसमें से चिपक चुका है, लेकिन जैसे ही अलसी भुनेगा ये और थोड़ी सी फूल जाती है और बिल्कुल झारे से अलग होने लग जाती है। इसका मतलब आप समझ लीजिए अलसी हो चुका है, ये एक इंडिकेशन होता है। वैसे तो अलसी में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, पर कुछ एक फ़ायदों के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। अलसी हम सभी जानते हैं ओमेगा 3 से भरपूर होता है। इसमें बहुत ही मात्रा में फैटी एसिड पाया जाता है जो हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारे बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, स्किन के लिए। फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा रहता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। अब इतनी अच्छी चीज़ हमारे आसपास है और हम इसका सेवन न करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जाड़े में इसे खाना तो और भी फ़ायदेमंद है। बच्चे खाएंगे, मजबूत रहेंगे हमेशा। जब ये भुन जाता है इसमें से एक चट चट की आवाज़ आने लगती है, जैसा कि आप अभी सुन पा रहे होंगे इसमें। इसे भूनते वक्त लो टू मीडियम फ्लेम ही रखिएगा, हाई मत करिएगा वरना ये जल जाएंगे। ठीक है, और इन्हें लगातार चलाते रहिएगा। अब आप सुन सकते हैं इसमें से आवाज़ कितनी अच्छी आती है, जैसे वैसे फूटता है जैसे ये पॉपकॉर्न फूटते हैं। अब ये हो चुका है, इन्हें निकाल लेंगे जल्दी से वरना ये जल जाएंगे। और अब ड्राई फ्रूट भून लेते हैं। सबसे पहले तो घी डाल दिया है इसमें। जाड़े का मौसम है, घी खाना तो बनता है। सबसे पहले बादाम भून लेते हैं। आप इसे चाहें तो सूखा भी भून सकते हैं, यानी ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। बादाम जो है वो घी नहीं सोखता, ये भी थोड़ा सा फूल जाएगा तलने में और फट जाता है, तब समझ लीजिए कि भुन चुका है। मीडियम टू लो फ्लेम ही रहेगी, हाई बिल्कुल भी मत करिएगा। काजू है, इन्हें लो फ्लेम पर भुनिएगा क्योंकि ये जल्दी से काले हो जाते हैं, इनका रंग बहुत जल्दी बदलता है। इस पर भी हल्का सा कलर आ जाए तभी आप इसे निकाल लीजिए। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और मात्रा उसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसमें लिया है सूरजमुखी के बीज और पंपकिन के बीज। इन दोनों ही बीज में विटामिन ई, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, और पंपकिन के बीज में तो ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बहुत पाया जाता है, इसलिए इसका भी सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद है। आप चाहें तो इसे तल के रखने के बजाय ड्राई रोस्ट करके मिक्स करके भी खा सकते हैं। इन्हें भी हल्का सा भून लेंगे और निकाल लेंगे।
और अब डालेंगे मखाना। अभी तक सारे ड्राई फ्रूट ने किसी ने भी इतना घी नहीं सोखा था, लेकिन अब सारा घी सूख जाएगा, सब मखाना सोख लेगा। इन्हें हमें तब तक भुनना है जब तक कि इनमें से अच्छी करारी आवाज़ नहीं आ जाती, यानी कि जब दोनों उंगली से आप दबा करके देखेंगे तो इनमें से आवाज़ आनी चाहिए। और वैसे भी ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है। ठीक है, नारियल जो कद्दूकस किया था इन्हें ऐसे ही भून लेंगे बिना कुछ भी डाले। हल्का सा आप ये सब चाहें तो बिना भुने भी डाल सकते हैं, लेकिन भुन के डालने पर ना स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है और इनकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। ठीक है, इन्हें अच्छे से निकाल लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों को ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर अलसी जो है वो ठंडे हो चुके हैं। अब इन्हें क्या करना है, हमें पीस लेना है। ठीक है, बहुत ही बारीक नहीं पीसेंगे, हल्का सा दरदरा पीसेंगे। पीसते टाइम ध्यान रखिएगा जार में पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखा रहना चाहिए। अब ये देखिए मैंने इसे कैसा पीसा है, बहुत ही बारीक पाउडर नहीं बनाया है। ठीक है, इस तरीके से इसे पीस करके तैयार कर लेंगे। और मखाना भी पीस लिया है और ड्राई फ्रूट भी सारे, इन सभी को बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा पीसेंगे। कुछ तो पाउडर हो जाएंगे और कुछ ऐसे ही बचे रह जाएंगे टुकड़े, इन्हें ऐसे ही पीस लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे बाकी सारी चीज़ें। मखाना भी पीस लिया है, ये देखिए है ना, कुछ बारीक हो चुका है और कुछ टुकड़े टुकड़े बचे हैं। ऐसे ही करके सभी कुछ डाल देंगे। इसमें नारियल भी डाल लिया है भुना वाला, और इन्हें अब अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डाल दिया है सौंठ। सौंठ पाउडर आप चाहें तो डालिए, नहीं चाहे तो मत डालिए। अगर गर्मी में बना रहे हैं तो मत डालिएगा, जाड़े में बना रहे हैं तो आप इसे अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें भी जब सौंठ का स्वाद आता है ना, बहुत टेस्टी लगता है। एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी इस लड्डू को नहीं खाए, है ना। खाने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लेंगे। और अब इसका शीरा बना करके तैयार करते हैं। घी ले लिया है, घी पिघलने पर इसमें डाल देंगे गुड़। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी पिघल जाएगा। इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ और सिर्फ गुड़ पिघलाना है बस। आप चाहें तो इसे सिलबट्टे पर बिल्कुल बारीक पीस भी सकते हैं गुड़ को, पर उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। कद्दूकस में उसे घिसना और सिलबट्टे पे कूटना, बहुत मेहनत लग जाती है। इसे हमें बस पिघलाना है, चाशनी नहीं बनानी है इसकी कोई भी। ऐसा करके पिघला लेंगे। अब जैसा कि इसमें पानी की कोई भी मात्रा नहीं है और सारी चीज़ें पकी हुई हैं, तो ये लड्डू बहुत महीनों तक चलते हैं, कम से कम 2-3 महीने तो बिल्कुल आराम से चल जाते हैं, अगर बच जाए तो। अब इस गुड़ को इस सारे मिश्रण में डाल लेंगे। अब ये बहुत गर्म है तो हाथ लगाने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। इसे झारे से ही सबसे पहले मिक्स करिएगा। जब ये छूने लायक हो जाए तभी इसमें हाथ लगाइएगा, वरना बहुत तेज़ जल जाएंगे। और जब छूने लायक हो जाए तो दोनों हाथों से मसलते हुए इसे अच्छे से मिला लीजिएगा, ताकि हर तरफ घी और गुड़ अच्छे से मिल जाए। अब इसे लड्डू बना करके देखिए, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो इसमें थोड़ा सा और घी डालना पड़ेगा। ठीक है, मेरे में घी कम हो गया था तो मैंने थोड़ा सा और डाला और लड्डू बनाया, तो जैसे तैसे करके बन गया। आपको तो पता ही है लड्डू मेरे से नहीं बनते, चाहे जैसे भी बना लूँ, लड्डू मेरे से जल्दी नहीं बनते भाई। ये देखिए, और घी डालने के बाद थोड़ा सा और प्रयास किया तब जा करके लड्डू बन करके तैयार हुआ है। इसी तरीके से सारे लड्डू हम लोग बना लेंगे। मेरे हाथ से तो भाई जंबो साइज़ के ही लड्डू बनते हैं, आप इन्हीं से काम चला लीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।